बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। तो नाजरीन, गर्मियों की शिद्दत अपने अरूज पे है, तो मैं आज आपके लिए गर्मी के हवाले से एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आया हूं। दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि बाज़ारों में हकीमी शरबत के नाम से लोग और मुख्तलिफ़ नामों से, बादामों के शरबत के नाम से, पेशावरी शरबत के नाम से लोग शरबत बेच रहे होते हैं। मैं आज आपको उसकी रेसिपी बताऊंगा। आप घर के ऊपर बिल्कुल वैसा शरबत तैयार कर सकते हैं जो आप मार्केट में, बाज़ारों में आप देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो रेसिपी पे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस शरबत को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ दरकार होगी। नाजरीन, जो भी मैदे के मरीज़ हैं वो एक बार इस शरबत को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों, ये कुछ बादाम हैं जो कि मैंने काट लिए हैं। ये दोस्तों गोंद कतीरा है, ये आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है। ये दोस्तों तुख्मे बलंगवा है, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिलेगा, इसे लोग तुख्मे मलंगा भी कहते हैं। ये दोस्तों चीनी है मेरे पास 5 खाने के चम्मच। ये जितने भी अज्जा हैं मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने एक जग शरबत का तैयार करना है, उसके लिए मैंने ये तमाम अज्जा लिए हैं। अगर आप इसे ज़्यादा या कम बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से तमाम अज्जा एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है दोस्तों, जो आपके पास तुख्मे बलंगवा और गोंद कतीरा है वो बाउल में डालेंगे, इस बाउल के अंदर, और इसे आपने 1 गिलास पानी का डाल के भिगो के रख देना है इसे आपने 4 से 5 घंटे के लिए। तो दोस्तों, मैं ये तुख्मे बलंगवा और गोंद कतीरा ये दोनों चीज़ें बाउल में भिगो दूंगा। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने 6 घंटे तक गोंद कतीरा और तुख्मे बलंगवा 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रखा था, और आप देखें कि ये बहुत ही अच्छे तरह से तैयार हो चुका है। तो नाजरीन, अब मैं एक जग के अंदर 1 गिलास पानी लूँगा और उसके अंदर 5 खाने के चमचे चीनी मिक्स करूँगा। आप अगर चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, पानी के अंदर चीनी मिक्स करने के बाद अब मैं ये गोंद कतीरा और तुख्म मलंगा जो मैंने भिगो के रखा हुआ था ये मैं इस पानी के अंदर मिक्स करूँगा। जी तो नाजरीन, मैंने तुख्मे बलंगवा और गोंद कतीरा पानी के अंदर मिक्स कर दिया है। तो अब दोस्तों, जो मैंने बादाम काटे हुए थे ये बादाम मैं इस शरबत के अंदर शामिल करूंगा सारे। जी तो नाजरीन, मैंने बादाम इसके अंदर डाले और बादाम में मिक्स करूंगा। जी तो दोस्तों, अब एक आखिरी चीज़ जो मैं इस शरबत में ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, शरबत संदल है दोस्तों मेरे पास, जो मैं थोड़ी सी मिकदार में जग के अंदर ऐड करूँगा। आप चाहें तो कोई सा भी शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा ऐड कर सकते हैं, शरबत इलायची ऐड कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं शरबत संदल ऐड करूँगा। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि शरबत संदल के साथ इस शरबत का कलर भी बहुत अच्छा सा हो गया है और टेस्ट भी शरबत संदल के साथ बहुत ही मज़े का आता है। आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर भी डाल सकते हैं। जी तो नाजरीन, मैंने जग के अंदर और पानी थोड़ा सा शामिल किया और आप देख सकते हैं कि मेरा शरबत, बादामों वाला शरबत, बिल्कुल बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है। दोस्तों, आप एक बार इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर के ऊपर। और जो मैदे के मरीज़ हैं मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको। मैंने खुद ये रेसिपी ट्राई की हुई है दोस्तों। तो अगली रेसिपी तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।